जब छोटे छोटे पाप करते उस समय पता नहीं चलता, लेकिन मति धीरे 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 ऐसी हल्की हो जाती कि बड़ी गलती करने के काबिल बन जाए। थोड़ा 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 करने से भी महानरक में जा सकता है। सात मर्यादाओं का आश्रय रखने वाला व्यक्ति उन पापों से बच जाता है। वेद ने कहा सप्त मर्यादा का आश्रय लेना चाहिए। चोरी, व्यभिचार, नास्तिकता, भ्रूण हत्या, सुरापान, दूषित कर्म और पाप छुपाना, ये समझो व्यक्ति को विनाश के तरफ ले जाएंगे। अपनी जो गलती छुपाते ही नाटक करता है वो तबाही की तरफ जाने वाला है। तो चोरी करे, व्यभिचार करे, नास्तिक हो, भ्रूण हत्या, गर्भपात कराए, दारू पिए, दूषित कर्म करे, बार बार धोखे के कर्म करे और पाप छुपाए, झूठ का आश्रय ले, उसका समझो कि पतन होने वाला है। ये सात में से कितने दो भी होंगे तभी भी पतन हो जाएगा, भविष्य उसका अच्छा नहीं। तो ये चार सात दोष जो है उनसे बचे व्यक्ति, उसमें से एक भी भारी होगा तो कितना भी ऊंची कुर्सी हो, ऊंचा पद हो, गिर पड़ेगा। सप्त मर्यादा वेद ने कहा है, कैवस्त्र तत्क्षुरु तासाम देकम अभिरोगताः आर्योस्कंभ उपसम्य निडे पंथाम विसर्गे धरुंशु तथे। इन सात में से एक भी अगर हावी हो गई तो कहीं का नहीं छोड़ेगी। चोरी, व्यभिचार, नास्तिकता, भ्रूण हत्या, सुरापान, दूषित कर्म बार बार सेवन करना, पाप छुपाना और झूठ, ये सात जो है जीव की योग्यताओं को हारने वाले दुष्कर्म है। वो करा कराया चट कर देती। तुम अच्छा करते हो इसका ज्यादा महत्व नहीं है, तुम बुराई से कितना ज्यादा बचते हो इसका महत्व है। अच्छा कितना कर लिया तुमने इसका इतना महत्व नहीं है, बुरे से तुम कितने बचे, जितने बुरे से बचे उतने आपका आत्मा तो अच्छा है, फिर आपके अच्छे का रंग और अच्छा आएगा। नहीं तो एक तरफ अच्छा किया दूसरे तरफ बुरा किया, बस हो गया। बुरा करने को हटाने के लिए अच्छा किया, बस आप ऊंचे नहीं उठेंगे। लेकिन बुरा न किया और फिर अच्छा किया तो चमक जाते। इसीलिए वैराग्य करते घर बार छोड़ के चले जाते कि धंधे में, खान बेचने में, इधर में उधर में कुछ न कुछ तो ही जाता है। छोड़ो, बुरा करने को छोड़ो। खांड को क्या बेचते, अपन ही बिक जाते। दवाई क्या बेचते, अपन ही बिक जाते। दुकान में मोटर क्या ठीक करते, अपन ही बेठीक हो जाते। तो ये मोह माया के व्यवहार में रहने से कुछ न कुछ बुरा होता रहता है। अच्छा करते रहो, बुरा करते रहो, बस कपड़ा धोते रहो, मेला करते रहो, आखिर कपड़ा फट जाता है, जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए जो सतत 7 दिन के लिए, 21 दिन के लिए अनुष्ठान करते तो सतत अच्छा होता है, जप होता है, मौन होता है। अगर 6 महीने के लिए सतत करे तो कितना हो जाए। निसंग होकर करे तो बुरा करने से बचने के लिए भी अच्छे में लगा रहे और बुरा कराने वाले वातावरण से भी थोड़ा हट के रहे। चोरी, व्यभिचार, नास्तिकता, गर्भपात, सुरापान, दूषित कर्म जो वेद में शास्त्रों में मना किया वे कर्म न, वे दूषित कर्म बार बार करने से भी बुद्धि धीरे धीरे हल्की हो जाती, फिर ऐसा कर्म कराएगी कि फेंका गया। गलती तो थोड़ी सी दिखती है, लेकिन वो गलती होने में पहले की गलतियों ने सहयोग दिया, अकाल मृत्यु हो गई। अपने राज्य में भी नहीं, कहीं के कहीं चले गए। समझाय છે ને?
ये थोड़ी गलतियां पाप बढ़ते पाप का गड्ढा भर गया, धड़ाक लेन विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये तुम्हारा वचन साचू पड़ी गयो, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती। उत्थान होने वाला है तो विपरीत बुद्धि नहीं होगी, अच्छी बुद्धि रहेगी। जब भगवान नाराज होता है, अंतर्यामी ईश्वर नाराज होता है, अपन दूषित कर्म करते तो परमेश्वर भीतर नाराज होता है, तो बुद्धि हार लेता है। और अपन अच्छे कर्म करते हैं और विपरीत से बचते हैं तो परमेश्वर अंतर्यामी देव राजी होते हैं और हमें ऊंचा उठाते। और कभी हमें बुरे कर्मों का पश्चाताप होता है, तभी भी समझो भगवान अभी भी हमें दया करके अवसर दे रहे कि भाई बच जा, भैया बच जा। अंतरात्मा खटकता है ना, तो समझो कि वो ईश्वर अपने को मौका देता है सुधरने का। जैसे सत्संग में से उठ के चल देते, उनका पुण्य बिखर जाता है, उनको पता ही नहीं होता। तो संसार की छोटी मोटी चीज को इतना महत्व देते थे, कराया चौपट। तो सत्संग में आने से तो पुण्य हुआ, बैठने से तो पुण्य अर्जित हुआ, बीच में उठ के चल दिए ठन बाल, जय जय सिया राम। तो शुभ कर्म को प्रयत्न पूर्वक बढ़ाए, शुभ कर्म को नष्ट न करे और अशुभ कर्म से अपने को बचाए, तो वो व्यक्ति इसी जन्म में परमात्मा का अनुभव कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। इन पांचों विकारों पर विजय पा सकता है, काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह पर। पांच विकारों पर विजय पाने के लिए एक सुंदर उपाय बताते हैं भगवान, एकदम सीधा उपाय जो तपों से, तीर्थों से, दानों से, यज्ञों से नहीं प्राप्त होता। वो उपाय भगवान बताते भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 4थे श्लोक में। तपस्तीर्थम जपो दानम पवित्राणि तराणि च नालम कुर्वन्ति ताम सिद्धिम या ज्ञान कराया कृता। तत्व ज्ञान के लेश मात्र के उदय